हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने वीडियो में हमारा जो चैप्टर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट क्लास 6 का थर्ड चैप्टर सिविक्स यूनिट का उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से काम करती है और उसके डिसीजंस किस तरह से हम पब्लिक कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कुछ की एलिमेंट्स जो हमारी गवर्नमेंट की सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं, वो किस तरह से डालते हैं। जो हमारी डेमोक्रेसी की सक्सेस है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट जो डेमोक्रेसी है वो डिमांड करती है कि कॉमन मैन जो है, एक आम आदमी है जो कि हम और आप हैं, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, अपना जो पार्टिसिपेशन है वो अपना पूरी तरह निभाए उसमें। एंड जो सेकेंडली उसका डिमांड करती है, जो सेकेंडली फैक्टर है वो ये आता है कि नीड होनी चाहिए उसमें जो इलेक्शंस हैं डेमोक्रेसी में वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। एंड थर्डली जो इसका हमारा पॉइंट आता है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सिटीज़न में। दैट मीन्स जो हर इंसान है वो लॉ के सामने सभी बराबर होने चाहिए और जो फ्रीडम एंड इक्वालिटी है वो हर डेमोक्रेसी का एक वाइटल पार्ट होना चाहिए, एक वाइटल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उसकी। और इस तरह से जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको ये देखना चाहिए कि हर किसी के साथ में फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसकी अपनी ड्यूटीज़ भी कुछ होनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो रूल है वो सिर्फ एक पर्सन के द्वारा चलाया जाता है और जिसको राजा या रानी कहा जाता है। और इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसको मोनार्की कहा जाता है। हमारी डेमोक्रेसी है क्योंकि हमारे कंट्री में, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। दैट मीन्स जिसमें डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनका जो राइट है गवर्नमेंट में, कंट्री के गवर्नेंस में उनका अपना पूरा राइट बनता है पार्टिसिपेट करने का, हमारा और आपका। और वो डिसीज़न मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं उसमें भी इन्फ्लुएंस डालते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शेयर करते हैं क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही लार्ज डेमोक्रेसी है। हमारे इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद काफ़ी हमने स्ट्रगल किया है, एक लॉन्ग कंटिन्यूड स्ट्रगल भी किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं। और अब हम देखते हैं तो अब बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पावर है डेमोक्रेटिक नेशंस की, जो दुनिया के जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं वो सब एमर्ज भी हो रहे हैं। और एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो यूनिटरी गवर्नमेंट के नाम भी होती है या फिर फेडरल गवर्नमेंट होती है। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या तो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है या फिर फेडरल गवर्नमेंट होती है। अब जो यूनिटरी स्टेट होता है वहाँ पर जो सारी अथॉरिटी होती है, जो सारी पावर होती है वो सिंगल में होती है, दैट मीन्स सेंटर में होती है। और जबकि जो इसके लिए एग्जांपल जो हम देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम जो है, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि यूनिटरी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मिल जाता है हमें। और जबकि फेडरेशन में जो सारी पावर होती है गवर्नमेंट की वो डिवाइडेड होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और इंडिया एंड यूएसए इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, जहाँ पर आपको मैंने बताया था हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है और सभी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से निभाते हैं। डेमोक्रेसी के लिए जैसे आप अपनी डिस्प्ले पर देख सकते हैं, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, कुछ हमारे जो फंक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो डेमोक्रेसी के अंडर आती हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा मोनार्की गवर्नमेंट। मोनार्की गवर्नमेंट जो है, मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअली को डोमिनेट
डोमिनेट करता है, वो गवर्नमेंट वो पूरे कंट्री को चलाता है। और जो मोनार्क होता है उसके हाथ में सारी पावर होती है, चाहे वो ही शी, चाहे वो आदमी है या फिर औरत है। वो एक ग्रुप ऑफ एडवाइजरी या फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर वर्क करता है, या फिर अगर लेडी है तो वर्क करती है, वीमेन भी है तो भी वो भी वर्क करती है एडवाइजरी पर। और जो मोनार्की होता है वो लोगों से, अगर हम देखें तो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट जो लोग हैं मोनार्की में नहीं करते। और कुछ जो मोनार्क्स होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि वो गॉड ने उनको चूज़ किया है, गॉड ने उनको भेजा है, गॉड ने उनको सेलेक्ट किया है, और जो बाकी के जो लोग हैं वो उनको चैलेंज नहीं कर सकते, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन हमारा जो इंडिया है उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री भी रही है मोनार्किकल सिस्टम की। और हमारे भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रेट किंग्स थे लाइक अशोका, अकबर, जिन्होंने हमारी कंट्री को पूरा यूनाइटेड रखा। तो मोनार्की सिस्टम के बारे में भी जान लिया है, अब जान लेते हैं डिक्टेटरशिप के बारे में। डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप जो होती है ये एक गवर्नमेंट है जो कि डिक्टेटर के द्वारा चलाई जाती है। इसमें जो डिक्टेटरशिप है वो मिलिट्री या फिर पर्सनल डिक्टेटरशिप हो सकती है। और डिक्टेटरशिप के अंडर जो पूरी पावर होती है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में होती है। लोगों को गवर्नमेंट जो कंट्री है उसको चलाने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, कोई चेक ऑन्स नहीं होते कि पावर जो है डिक्टेटर के हाथ में जो पावर है उसको चेक नहीं किया जा सकता। और मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मैंने डिक्टेटर्स आए थे जो कि पावर में आए थे। लाइक एग्जांपल है उनके लिए हिटलर थे जो कि जर्मनी में था, मुसोलिनी इटली में, और स्टालिन रशिया में। दे वर रियल डिक्टेटर्स। नेक्स्ट लास्ट में आता है हमारा सफ़रेज मूवमेंट, दैट मीन्स वुमेन्स राइट टू वोट। सफ़रेज जो मूवमेंट था वो क्या था? सफ़रेज मूवमेंट दैट मीन्स आप अपनी डिस्प्ले पर देख सकते हैं जिसके लिए वो था। जो सफ़रेज मीन्स है वो राइट है कि लोगों को अपना वोट देने का, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग के थ्रू चुन सकें। जो वोटिंग राइट है वो सबको मिलना चाहिए और वुमेन्स के लिए भी डिनाई नहीं होना चाहिए। बट बहुत लंबे समय तक जो विमेंस थी वो वोटिंग नहीं कर पाती थी। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ में जो सफ़रेज से उनको दूर रखा जाता था, वोटिंग से उनको दूर रखा जाता था। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ पर विमेंस के लिए कोई राइट नहीं था। बट इन 1903 में सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन फॉर्म किए गए इंग्लैंड में। और इंस्टेड ऑफ पीसफुल मेथड्स, जो सोसाइटी थी वायलेंट मेथड्स प्रैक्टिस किए गए वहाँ पर, और डिस्ट्रक्शन पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था उस टाइम पर। इसके जो मेंबर्स थे वो भूख हड़ताल पर चले गए थे, और जो बहुत सारे ऐसे सफ्रेगेट्स थे वो जेल में भी डाल दिया गया था उनको। और बहुत सारी जो इसमें औरतें थी उन्होंने बहुत ही अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, जबकि कोर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 तक उस टाइम पीरियड में। और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो विमेन हैं वो भी उतनी ही एलिजिबल हैं हर राइट के लिए, हर अधिकार के लिए जितने कि आदमी हैं। तो 1918 में जो सभी विमेंस थी जो 30 एज की थी उनको वोटिंग राइट का अधिकार मिल गया था वोटिंग करने का ब्रिटेन में। और 1928 में जो एज थी रिक्वायरमेंट औरतों के लिए वो घटाकर 21 कर दी गई, और सेम ही आदमियों के लिए भी थी, आदमियों के लिए भी कर दी गई। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस चीज़ के लिए बहुत जो था एजिटेशंस किए गए विमेंस राइट के लिए, जो कि 1850s में शुरू किए गए। और बहुत सारी इसमें विमेन थी। और इसके बाद में सभी विमेन को 1920 में वोटिंग का राइट मिला, और कुछ एक्सेप्शंस के साथ में जो विमेन थी आज हम देखते हैं सेम ऐसे ही वोट करती हैं जैसे कि आदमी वोट करते हैं, मेन वोट करते हैं। और उन्हें भी राइट है अपनी प्रॉपर्टी का, अपना वोट करने का और अपने करियर को चुनने का। तो हमारा जो कंट्री है अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी है। अब हर कंट्री में सभी वीमेन को राइट है प्रॉपर्टी का भी, वोटिंग करने का भी और अपने करियर को चुनने का भी। तो ये एक तरीका होता है जिससे हर कंट्री अपना डेवलप कर सकता है।
डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारे लिए। हम उसमें अपना हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट भी करते हैं गवर्नमेंट को चूज़ करने में और कंट्री को गवर्न करने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।